जरीना हमीद बिनते हमीदुद्दीन क्या आपको करम अली वल सईद अली बेवज 5 लाख रुपए सिक्का रजुल वक्त और 50 तोले सोना हकमार के एवज अपने शौहर के तौर पर कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। जी 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 मौलवी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, यहीं बैठे हैं, आप बात कीजिए। लो बेटा। जी। करम अली वल सईद अली क्या आपको जरीना बिनते हमीदुद्दीन बेवज 5 लाख रुपए और 50 तोले सोना हकमार के एवज अपनी ज़ौजियत में कबूल है? जी कबूल है। कबूल है। जी कबूल है। कबूल है। कबूल है। आप सबको मुबारक। देख लेना जमाल, मैं सबके सामने कह दूंगी कि मैं सिर्फ तुझसे शादी करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रंधावा साहब। सॉरी सईद साहब, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इनसे मिलिए, ये हैं परीजात। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इनफैक्ट आई एम अ फैन। इसीलिए तो अपने साथ लेकर आया हूँ। ये मेरी बेटी हशीना और ये मेरा दामाद। इन्हीं की पोस्टिंग के बारे में आपने बात की थी? जी। करेंगे, कुछ करेंगे। अब सईद साहब ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चले आइए, अंदर आइए। सईद साहब, हम तो परीजात के पीछे ही चलते हैं। चलें आइए।
नाज। सईद साहब, बहुत खूबसूरत घर है आपका। घर मेरा है, ये शादी के तोहफे के तौर पे मैंने शीना को दिया था। ओह, तो शराज साहब इस घर में घर दामाद के तौर पर रह रहे हैं? घर दामादी के बड़े फायदे हैं परीजाद, नुकसान कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे आपका अपना घर कहाँ है शराज साहब? डिफेंस में? जी नहीं। क्लिफ्टन में? जी नहीं। इश्तियाक साहब, कराची में और कौन सा पॉश इलाका है? नाजमाबाद में। ओह, वैसे आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि शायद पहले कहीं देख चुकी हूं आपको? वैसे आपके वालिद साहब क्या करते हैं? आपके वालिद क्या करते हैं? वो इनकम टैक्स में क्लर्क थे। जिया नाम था उनका। 25 साल उन्होंने नौकरी की, फिर इंतकाल कर गए। आपने बताया नहीं शराज साहब? इनके बाप सिविल सर्विस में थे। He was a government officer. ओह, आई एम सो सॉरी, मैं गलत समझ गई। एक्चुअली मेरे मोहल्ले में एक लड़का था, बाप शायद मीटर रीडर था उसका। बहुत जीनियस लड़का था, सीएसएस किया था उसने और बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की थी। एक गरीब लड़की से मंगनी तोड़कर बहुत बड़े बाप की लड़की से शादी कर ली उसने। होते हैं ऐसे कुत्ते लोग भी परीजाद। सही साहब, ऐसे लोगों को घर में नहीं घुसाना चाहिए, ना कि उनसे रिश्तेदारी कर ली जाए। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहे हैं आप इश्तियाक साहब। अब हम खाना खा लें? प्लीज आप लोग खाना खाएं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा यहां से उठने को। तो फिर यहीं खाना मंगवा लेते हैं। हाँ जी, यहीं पे खाना मंगा लेते हैं।
ये भाईजान की तस्वीर है। तुम चेंज कर लो, मैं जब तक खाना लगवाती हूँ। जब तक तुम्हारा वीजा नहीं आ जाता तुम यही मेरे पास ही रहोगी। तुम्हें तुम्हारे घर से रुखसत करवा के इस तरह से लेकर आई हूँ। घर वाले याद तो आते होंगे ना? चलो अच्छा है, दूसरे मुल्क जाओगी तो पीछे कोई याद नहीं आएगा। तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। क्या हो परिजात? कुछ नहीं, बिरयानी कुछ ठंडी हो गई है। शिराज साहब गरम ला देंगे? मैं मुलाजिम को बुला लेता हूँ, वो ले आता है आपके लिए। मुलाजिम की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं रंधावा साहब को भी कहती तो वो भी कर देते। क्यों रंधावा साहब? ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? छोड़ो मुलाजिम को, मुझे तो परिजात मैं खुद लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं इश्तियाक साहब, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। शिराज जाके बिरयानी ले आओ। जी। और हाँ, एक गिलास पानी भी। मेरे लिए डाइट बोतल ले आना। ऑफ कोर्स। बात ये हुई कि काम करना ही पड़ा, दोस्तों का समझ गया, ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। सही तो भाई। अरे मैं अपने जूते तो ड्राइंग रूम में ही भूल आई। शिराज साहब जरा मेरे जूते तो लें। हाँ शिराज साहब, परिजात के जूते ले आइए। अरे आप तो खुशकिस्मत हैं कि परिजात के जूते उठाने की सादत नसीब हो रही है आपको। अजीब आदत है मेरी, जहां जाऊं जूते भूल जाती हूँ। अच्छी आदत नहीं है ना रंधावा साहब? किसने कहा अच्छी आदत नहीं है? हम गुलाम बैठे हैं ना आपकी खिदमत के लिए। एक बार छोड़ 1000 बार जूते उतार कर आए आप। ये आपके जूते। हाँ। जरा पहना भी दीजिए। शिरा साहब, अब तो हमें आपसे हसद होने लगा है। इतने नाज तो कभी परिजात ने हमसे भी नहीं उठवाए। पहना दीजिए जूते, पहना दीजिए।
अच्छा सही साहब, बहुत मजा आया आपके यहाँ खाना खाने का। थैंक यू। अब मेरे काम के बारे में मत भूलिएगा। हाँ हाँ, आप फिक्र ही मत करें। आइए परिजात, आइए। तुम उसे जानती हो? किसे? सईद नवाज के दामाद को। नहीं तो। मैं नहीं मानता। इतनी तजलील कोई अनजान आदमी की नहीं कर सकता। अगर आपको पता था कि मैं उसकी तजलील कर रही हूँ तो साथ क्यों दे रहे थे मेरा? तो क्या करता? मजनू के पास कोई और रास्ता रह जाता है क्या? वैसे सईद नवाज चाहता क्या है आपसे? बहुत कुछ। अपने दामाद के लिए खाने पीने वाली जगह पे पोस्टिंग, अपनी जॉब में एक्सटेंशन। फिर क्या सोचा आपने? ये तो परिजात तय करेगी कि उसे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं। जिस चीज की वो ख्वाहिश कर रहा है दे दें उसे। वाकई? हाँ। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा शिराज से क्या ताल्लुक है? आप जानकर क्या करेंगे? हम तक भी बहरहाल तुमसे नहीं करूंगा। फिर तो रहने ही दे। शिराज तुम्हारा वो मंगेतर है जिसने सीएसएस करने के बाद तुम्हें छोड़ दिया था। अब तो डर लगने लगा है आपसे। माशूक भी कभी आशिक से डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तुमने बात को फिर बदल दिया। शादी करोगी मुझसे? कैसे जानती है वो तुम्हें, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे पूरे फैमिली बैकग्राउंड को? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी और उसे तुम्हारे बारे में इतना कुछ किस तरह पता है? कौन सी मंगेतर है जिससे मंगनी तोड़ के तुमने मुझसे शादी की? शीना प्लीज, मतलब। और आपको क्या जरूरत थी उस मिनिस्टर को यहाँ बुलाने की? वो इस काबिल था कि वो मेरे घर आता। I mean, he was totally out of his senses. And on top of that, वो अपनी कीप को भी साथ लेके आया। Where did he think he was coming? हमें जरूरत है उसकी। हर एक की डिनर इनविटेशन वो कबूल नहीं करता। To hell with him and his authority. आज के बाद वो मेरे घर नहीं आएगा। अगर आपको उससे फेवर्स लेने हैं, तो उसे अपने घर बुलाएं। And secondly, if he needs someone to pick up his keep's shoes, तो इसको भी साथ ले जाए वो। किस तरह की बातें ये? तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है परिजात के साथ? कौन? मतलब कम से कम आप तो मेरी बात का यकीन करें। नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में उसको इतना पता कैसे है? I'm shocked.
मुझे भी नहीं पता, मतलब कैसे हो सकता है? मैं पता करता हूं उसके बारे में, एंड देन यू विल बी शॉक्ड। कल सुबह 10 बजे गफ्फार साहब की शूटिंग है। कल सारी शूटिंग्स कैंसिल करा दो। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है परी जी। पता है सुल्तान, मैं शराज और उसकी बीवी को मिली। कहाँ? वो रंधावा लेकर गया था ना, इनकम टैक्स कमिश्नर के घर। वो घर शराज और उसकी बीवी का था, और वो सरकारी अफसर उसका ससुर सईद नवाज। हाँ, मैंने वो घर और उस औरत को देखा जिसके लिए शराज ने मुझे छोड़ दिया। बहुत सस्ता सौदा किया उसने। बहुत महंगा सौदा किया उसने अपने आप को बेचकर। बहुत अच्छी कीमत मिली उसे। छोड़ें परी जी, जाने दें। खुद गर्ज मोहब्बत का खोना क्या खोना। पता है सुल्तान, शिराज ने मेरे पैरों में जूते पहनाए। अल्लाह! मैं समझती थी कि वो मर जाएगा मगर ये काम नहीं करेगा, मगर उसने हंसी खुशी किया, बेशर्मों की तरह। और ये वो शख्स था जिसके जूतों को मैं अपने दुपट्टे से साफ किया करती थी। मेरा क्या कसूर है? मुझे पहले तुमसे नफरत। हाँ, मैंने भाईजान से बात की थी। उनकी शादी के तोहफे में मुझे नई गाड़ी लेनी है। तुम्हें पैसे भेज रहा है ना वो घर बनवाने के लिए, तो साथ गाड़ी के पैसे भी भेज देगा। अरे बहुत बड़ा दिल है तुम्हारे भाईजान का। हाँ, ये तो है। नबीला और तंजीला को पता चलेगा ना, तो उन्होंने भी ऐसी ही फरमाइश करनी है कोई। लो, उनको तो 2-2 लाख भेजे हैं उसने नेक के लिए, और तंजीला के बेटे को बाइक के पैसे भेजे। अगर टोनी के लिए बाइक भिजवा रहे हैं तो मेरे बेटे ने क्या कसूर किया है, उसके लिए भी भिजवाइए। हाँ हाँ भिजवाएगा, क्यों नहीं भिजवाएगा। खुद कहना ना अपने भाई से, भेजेगा जरूर। हाँ, कह लूंगी। आखिर शादी भी तो मैंने ही करवाई है उनकी, वरना वो तो अभी तक उस आरफा के चक्रों में पड़े हुए थे। अच्छा चलो ठीक है, हाँ? चलो बंद कर रही हूँ फोन। खुदा हाफिज। नाफिज। जरी, तुमने खाना खाया? ठीक है, तुम आ जाओ उधर,
डाइनिंग हॉल में। मैं खाना लगवाती हूँ, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूँ। ये सब कुछ बहुत अचानक हो गया। आप खुश हैं? जी। आपको इस शादी से कोई एतराज तो नहीं? नहीं। किसी चीज की जरूरत? मैं आपके पास कब आ रही हूँ? कुछ जरूरी पेपर्स बनने होते हैं, इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, जब तक मैं आपके पास नहीं आती तो महीने के अखराजात के लिए कुछ रुपए भेज दिया करें। एक काम कीजिए, अपने अकाउंट की डिटेल भिजवा दीजिए मुझे। अकाउंट नंबर और जिस बैंक में आपका अकाउंट है, मैं कुछ रकम ट्रांसफर करवा देता हूँ उसमें। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और कुछ होगा तो बता दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। लड़के वाले बिल्कुल सादगी से निकाह करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी। हाँ भाई, हमारे कौन से रिश्तेदार बैठे हैं जिनका शरीक होना जरूरी है। अरे मुझे तो वो लड़का फारूक बहुत अच्छा लगा। शरीफ, नेक, सुलझा हुआ, सीधा साधा लड़का। लालच नाम की कोई शय नहीं है। उसने और उसके घर वालों ने साफ कह दिया कि उसे जहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं चाहिए। गरीब तो हैं, मगर माशाल्लाह बड़े खुददार लोग हैं। और लड़का बहुत काबिल है। अम्मी, आप जेवर और कपड़ों की शॉपिंग शुरू करते हैं। मुझे जेवर और कपड़े नहीं चाहिए, खास तौर पर तुम्हारे रुपयों की, जो कि हराम है। आयशा, सच ही तो कह रही हूं, बल्कि मैं क्या, सारी दुनिया कह रही है। एक बार फारूक से शादी के बाद मैं कभी मुड़कर इस घर में वापस नहीं आऊंगी। राजेश, वो 5 तारीख को मेरी मिसेज आ रही है। एक रिसेप्शन अरेंज करना है। गेस्ट लिस्ट बना लीजिए और बाकी सारे इंतजाम भी चेक कर लीजिएगा। ओके सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और हाँ, 2 हफ्ते के लिए ऑफ लूंगा मैं, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं अभी डिस्कस कर लो, ताकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट वन मोर थिंग सर। सर, परिजात के सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। वो यहाँ किसी शो के सिलसिले में आ रही हैं। क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं। राजेश, वो 5 तारीख को मेरी मिसेज आ रही है। एक रिसेप्शन अरेंज करना है। गेस्ट लिस्ट बना लीजिए और बाकी सारे इंतजाम भी चेक कर लीजिएगा। ओके सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और हाँ,
2 हफ्ते के लिए ऑफ लूँगा मैं, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं अभी डिस्कस कर लो ताकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट वन मोर थिंग सर। सर परिजात के सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, वो यहाँ किसी शो के सिलसिले में आ रही हैं। क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं। ओके सर, थैंक यू। मैंने कनाडा में अपने एक दोस्त से बात की है, वो चंद ही महीनों में तुम लोगों को स्पॉन्सर करके कनाडा बुलवा लेगा और जॉब के सिलसिले में भी तुम लोगों की मदद करेगा। ये 10 लाख का चेक है, आप लोग शादी की तैयारियां करें। बाकी 15 लाख शादी के बाद दूंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम आयशा का बहुत ख्याल रखना। और हाँ, इस मदद के बारे में आयशा को कभी मत बताना। वो सब तो ठीक है मगर छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। आंटी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू, उन्होंने ख़ास तौर पे खाना आपके लिए बनाया था और आपने भी इतना तकल्लुफ़ किया, इतनी सारी चीज़ें, इतने तहाइफ आपको लाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी बहन का ससुराल है आफ्टर ऑल। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आओ बेटा, आओ आओ, चलो देखो तुम्हारा घर नया। बहुत किस्मत वाली हो, बहुत भाग। आओ आओ बेटा, आओ। अच्छा लगा घर? आओ बेटा, आओ जान। हेलो, कौन? क्या नाम बताया? वो शिराज आया है गेट पे, अंदर बुलवा लूं उसे? खाला दरवाजा खोलें। क्यों आई हो? खाला, मुझे शराज से बात करनी है। वो घर पर नहीं है, और अगर होता भी तो मैं तुम्हें उससे ना मिलने देती। खाला प्लीज एक बार दरवाजा खोल दे, मुझे आपसे बात करनी है। खाला, तुम्हें पता है ये रिश्ता टूट चुका है और अब इसे कोई नहीं जोड़ सकता, समझ गई? जाओ। पूछो क्या काम है? उससे पूछो किस लिए आया है। कह रहा है आपसे मिलना चाहता है। किस लिए? उससे पूछो किस लिए। कह रहा है आपसे बात करनी है। मुझे उसकी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं। वापस भिजवा दो। वापस भेज दो उसे।
Yeah, well, I've taken few days off. I just got married. Yeah, I won't be able to see you tomorrow. Okay, I'll call you. Bye. क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। आपने ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा था और तुमने पहले ये जवाब दिया था कि हाँ, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है। तो फिर बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको शक है मुझ पे? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हें बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप इस शादी से खुश हैं या नहीं। हालांकि मैं जानती हूं कि आप इस शादी पर राजी नहीं थे। मैं आपके और उस अदाकारा के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ज़ैनब, मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। जी अम्मी, कहें। मैं सोच रही हूँ अगर मैं ज़ोहरा के घर चली जाऊं। किस लिए? रहने के लिए। अम्मी, वो तो आप पहले भी जाती रहती हैं, अब क्यों पूछ रही हैं मुझसे? इस दफ़ा मैं मुस्तकिल तौर पर उसके घर में रहने की बात कर रही हूँ। मगर क्यों अम्मी? बेटा, जब से आयशा की शादी हुई है मैं बहुत अकेली होकर रह गई हूँ। तुम तो कई कई हफ्तों घर नहीं आती हो। मुझे इतने बड़े घर में डर सा लगता है। अम्मी, मुलाजिम होते तो हैं आपके पास। मुलाजिमों में और अपनों में फर्क होता है ज़ैनब। वहां ज़ोहरा के पास उसकी बच्चियों के साथ मैं बहुत खुश रहूंगी। नईम ने भी कई बार मुझसे कहा है। ठीक है अम्मी, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आप समझती हैं कि
वहां जाकर आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, आप चली जाए। बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? कोई और बात करेंगे। घर बसा लो ज़ैनब। दिल उजड़ा हो तो घर बसा कर क्या करना है अम्मी? भूल जाओ उस मंगनी को। अच्छा हुआ वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। इतने मर्दों के साथ काम करती हो, उनमें से कोई शादी के लिए नहीं कहता? कोई नेक शरीफ खानदानी लड़का? कोई नेक शरीफ अच्छा खानदानी लड़का किसी एक्ट्रेस से दोस्ती तक नहीं करता, और अगर कर भी ले तो शादी नहीं करता। कोई शादी के लिए नहीं कहता? हर दूसरा मर्द कहता है। जिन मर्दों के साथ मेरे ताल्लुकात हों, तो फिर उन्हीं में से किसी से कर लो। कैसे कर लो अम्मी? किसी को दूसरी बीवी चाहिए, किसी को तीसरी, किसी को चौथी, और किसी को खुफिया। इसीलिए कहती थी ज़ैनब, ना कर ये काम, रुसवाई का काम है, शादी में मुश्किल हो जाएगी। जब इज्जत से घर बैठी थी तो क्या शराज ने कर ली थी मुझसे शादी? मेरा उस अदाकारा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसने सिर्फ मेरी फिल्म में काम किया था, बस। ये तो आप और वो अदाकारा ही जानते होंगे। नहीं मैम, तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें मुझ पे शक है? जरी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो नहीं है। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, आप ही ने पूछा था। आज हम पहली मर्तबा इकट्ठे हो रहे हैं। ये लाया था तुम्हारे लिए। सोचा था कि आज कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे तुम्हें देना चाहिए मुझे। बस? ये कीमती है, बहुत कीमती है ये, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। कहाँ जा रहे? मुझे नींद आ रही है। जो कुछ मैंने किया है उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे फोन पे बात कर लो या कहीं मिल लो। सिर्फ एक बार से।
जरी जी। वो सलीम पाकिस्तान जा रहे हैं। अगर आपने कोई चीज अपनी फैमिली को भिजवानी है तो पैक कर दीजिएगा। अच्छा, वाकई? मैंने तो बहुत सारी चीजें भिजवानी है। अम्मी और बहनों ने कुछ चीजें कही हैं और फिर दोस्तों वगैरह के लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजने होते हैं ना। ठीक है। सुनिए, वो कुछ पैसे मिल जाते तो। क्रेडिट कार्ड तो आपके पास भी है। वो तो है ही, लेकिन अगर कुछ कैश मिल जाता तो काम आ जाता ना। दे दूंगा। ये खाइए ना, मैं लिस्ट बना लूं। अब मैं क्या करूं इसका? फोन कर करके जान आजाद में कर दिया मेरी। नाम बदलता है, नंबर बदलता है, एक दिन में 100 कालें करता है। एक दफा से फोन पे बात कर लीजिए ना परी जी, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। अभी करने दो उसको फोन। तन्हाई की एक मुलाकात बहुत अरसे से उधार है, उस पर भी और मुझ पर भी। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ वो कुछ दिन और ऐश कर ले, लेकिन लगता है कि उसे अपने सवाल की बहुत जल्दी है। अच्छा तो क्या कहूं इसे? उसे कहो कि इंतजार करे, मैं बहुत जल्द उससे मिलूंगी। ठीक है। या जेम्स, या आई एम ऑन माय वे, आई एम ऑन माय। सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो जल्दी। अब्बू घर खरीदना चाह रहे हैं और पैसे कुछ कम पड़ गए हैं। अगर आप उधार दे दें तो। उधार की क्या बात है? उनसे कहो कि घर देख ले, मैं दे दूंगा पैसे। नहीं, मैं कोई एहसान नहीं लेना चाहती। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है और मैंने कभी उन्हें अलग नहीं समझा। अच्छा, तो आप कितने पैसे भेजेंगे? पहले वो घर देख तो ले, जितनी कहेंगे भिजवा दूंगा। अगर थोड़ा सा महंगा लेना चाहें तो? दे दूंगा। बल्कि सुनो, अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ उन्हें भिजवाना चाहते हो तो भिजवा दिया करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सुने, कुछ नहीं है, धागा। उससे मिलते ही बदल सी गई दुनिया मेरी। वो था पहला सा, मेरी जात न थी पहली सी। वो था पहला सा, मेरी जात न थी पहली सी।
हेलो। हेलो शिराज। तो मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी आवाज सुनकर कल शाम तुमसे मुलाकात होगी। मुझे यकीन है कि हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? एक दोस्त का फोन था। अच्छा। ज़ैनब, तो ये था वो दोस्त? मेरे ऑफिस में काम करती है। तो ऑफिस का काम ऑफिस में करे, घर में क्या काम पड़ गया इसे? देखती हूँ मैं इसे, मैं बात करती हूँ इससे। नहीं करो, देखो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? वो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। यस शीना, शीना प्लीज, शीना। हेलो, मैं मिसेस शराज बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें ये कहना था कि आज के बाद इस फोन पे तुम्हारी कॉल नहीं आनी चाहिए। सुना तुमने? बहुत अच्छी तरह। Good for you. Her voice sounded very familiar. अच्छा लगता है यहाँ आना। मुझे तो ऐसी जगह बोर लगती है। क्यों? अजीब सी बात है। यहाँ आओ, खड़े और बेवकूफों की तरह पानी देखते रहो। क्या फायदा? तुम्हें कैसी जगहें पसंद है? मुझे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जहाँ रौनक ही रौनक हो, लोग ही लोग, जहाँ जाने का कोई फायदा तो हो। यहाँ आने का भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है? सुकून मिलता है। सुकून मिलता है? मुझे तो ऐसी जगहों से वहशत होती है। आइंदा ना लाएगा मुझे ऐसी किसी जगह। चले? थोड़ी देर और रुकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। सुकून है यहाँ। बहुत सुकून है। शोर शराबे वाली जगहों से वहशत होती है मुझे। मुझे भी। ऐसी जगहों पे आने के लिए वक्त ही नहीं मिलता, और ना ही कोई साथी। और अगर आपके साथी को यह जगह अच्छी ना लगी तो? मैं साथी ही ऐसा ढूंढूंगा जिसे ऐसी जगहें अच्छी लगती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा साथी मिल जाए।
हो सकता है कि मिल गया हो। हो सकता है ये आपकी गलतफहमी हो। मुझे यकीन था वो मुझसे कभी नाराज नहीं रह सकती। मेरी तरफ आई जाएगी, वो शिकवे शिकायतें करे, रोए धोएगी, फिर उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ज़ैनब का गुस्सा आखिर कितनी देर रह सकता है? मुझे उसके लिए कल कोई तोहफा लेकर जाना चाहिए, कोई कीमती तोहफा। ये आपके क्रेडिट कार्ड का बिल है, $8,000, कुछ ज्यादा नहीं। आप ही ने तो कहा था कि अपनी फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग कर लो। हाँ, लेकिन मैंने आपको कुछ कैश भी तो दिया था। अब आप ही बताएं, $2,000 में क्या आता है? पहली बार उनके लिए चीजें बेच रही थी, अच्छी और महंगी तो होनी चाहिए थी ना। अब मुझे क्या पता था कि आप बाद में एतराज करेंगे। नहीं, मैं एतराज नहीं कर रहा हूं। छोड़िए, चलिए तैयार हो जाइए, कहीं बाहर खाने पे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉफी मिक्स कर दी है, बस इसमें पानी डाल के पी लीजिएगा। हाँ, मैं तैयार हो जाऊँ। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? ये हिमाकत है। जब इतनी सारी हिमाकतें कर ली तो एक और सही, क्या फर्क पड़ता है? आपका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं मक्खन से बाल की तरह निकल आऊंगी, तुम देख लेना। ये खुदकुशी है। वो मैंने बहुत साल पहले कर ली थी। एक बार फिर सोच ले। सिर्फ वो करो जो मैंने कहा है। तो किसी की मानती नहीं है। क्या यहीं खड़े रहोगे?